everyone, this is Nusrat and you are watching NK Edukia। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, पढ़ लेते हैं। How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। okay? क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ऐसे सिक्के जिनकी डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और थिकनेस 2 मिलीमीटर हो, तो ऐसे कितने सिक्कों, सिल्वर सिक्के हैं, ये सिल्वर वाले सिक्के हैं, राइट। ऐसे कितने सिल्वर सिक्कों को आप पिघलाएंगे और पिघला करके एक क्यूबाइड बनाएंगे जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर हो, ब्रेड 10 सेंटीमीटर हो और 3.5 सेंटीमीटर हो। कितने सिक्कों को पिघला कर एक क्यूबाइड बनाएंगे? कितने चांदी के कितने सिल्वर के सिक्कों को आप पिघला कर एक क्यूबाइड बनाएंगे? ओके, सपोज और सभी जितने भी सिक्के होंगे सबकी डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, देन 2 मिलीमीटर। चूंकि ये एक सिलिंड्रिकल शेप में होती है, कॉइन हमारी सिलिंड्रिकल शेप में होती है। ओके, जस्ट लुक हियर, 2 यूनिट सेम होने चाहिए, सभी सेंटीमीटर में है और थिकनेस मिलीमीटर में है। तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू व्हाट, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 2 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, 0.2 सेंटीमीटर। सो कॉइन की जो थिकनेस होगी वो हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। चलिए, कितने सिक्कों की संख्या होंगी जिसे पिघलाकर एक क्यूबाइड बनाएंगे? नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबाइडल शेप की वॉल्यूम निकालेंगे और एक सिक्के की भी वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबाइड की वॉल्यूम को एक सिक्के की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। यस और नो? चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को सपोज कर लेते हैं n सपोज करेंगे। लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स बी n। मान लेते हैं कि सिल्वर कॉइन्स की संख्या कितनी है, n है। लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स बी n। सिल्वर कॉइन्स की संख्या को हम n सपोज कर लेते हैं। देन देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉइन इनटू n। ओके, और वॉल्यूम हमें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन इनटू n, नंबर ऑफ कॉइन्स को, n कॉइन्स को, टोटल बहुत सारे कॉइन्स को, नंबर जो हमने लिया, नंबर ऑफ कॉइन्स को n लिया, टोटल नंबर को एक कॉइन की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। देयरफॉर n इक्वल्स टू व्हाट, n इनटू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। यस और नो? अब हमें n निकालने हैं। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू क्यूबाइड की वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एक सिक्के की वॉल्यूम से। सो l इंटू बी इंटू एच। यहाँ तक बात आई समझ में ना? एक बार रिपीट कर दूं फिर से। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने सपोज कर लिया n, जो मीन सिल्वर कॉइन्स की जितनी संख्या होंगे उसे हमने सपोज कर लिया n, और एक कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन n से मल्टीप्लाई कर दिए। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन को, वो नंबर ऑफ कॉइन्स है जिसे हमने सपोज किया n, उसे मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल मल्टीप्लाई करने पे हमें एक क्यूबाइड की वॉल्यूम मिल जाएगी। अब यू नो, क्योंकि वन कॉइन एक सिलिंड्रिकल शेप की होती है, इसलिए इसकी वॉल्यूम हम लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और एक कॉइन की वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ कॉइन से हम मींस नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल गेट l इंटू बी इंटू एच। चूंकि हमें n निकालनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्यूबाइड की वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर एच से डिवाइड करेंगे, एक कॉइन, एक सिक्के की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो l इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, अब बहुत ही ध्यान से वॉल्यूम सारे वैल्यूज को पुट करने हैं। लेंथ कितनी है इस कॉइन की? इस कॉइन की लेंथ है 5.5, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, डायमीटर 1.75 है, रेडियस हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 2। आर स्क्वायर में है, सो 1.75/2, 1.75/2 और इंटू हाइट मीन्स थिकनेस कितनी है, 0.2। सारे जितने भी यूनिट सब हमारे सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में करना होगा, एक ही यूनिट में करने होंगे। ध्यान रखें, अगर हमने यहाँ पे 2 मिलीमीटर कर दिए होते देन हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सभी की यूनिट सेम होना चाहिए। चलिए नो 5 n इक्वल्स टू 5.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से
डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सो 10। यहाँ से भी डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 पे 10 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 22/7। 22/7 इंटू 1.75। इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, 1.75 डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल डिवाइडेड बाय 2 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 202 पे पुट कर देंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे, ओके, देन 2 डिजिट है 20 प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी इसे रिमूव करेंगे, 2 है पहले से, 2 पे 1 2 20 पुट कर देंगे। ये क्या था 0.2 था, तो 0.2 को हमने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद 2 के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 पे 10 पुट कर दिए। यस और नो? नो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ध्यान से देखें, ये 55 है और ये 35 है और ये 10 है, 10 से क्रॉस कर दिए, यस और नो, 10 से क्रॉस कर दिए। अब हमारे पास क्या बच गया, हम देख सकते हैं इसे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, क्या बच गया 11 इंटू, कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 9 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 1 0, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 1 0, और आगे भी करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। इसे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और इसे करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, और इसे भी कर लेते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? अब हम इसे टैली करते हैं, टैली करके देखते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन पहले वाली कैलकुलेशन से बिल्कुल करेक्ट है। क्या आता है ऊपर में 11 इंटू, हम नोट डाउन कर लेते हैं, ऊपर में क्या आता है 11 इंटू 5 इंटू 7 बाई 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 बाई 4 इंटू 8 इंटू 5। क्या इस तरह की कैलकुलेशन है? n इक्वल्स टू 11 इंटू 5 इंटू 7 बाई 2। ओके, अब हम इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऊपर मैंने डायरेक्टली कर दिया, रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे का ऊपर, क्योंकि डिवाइड का साइन है, नीचे का ऊपर करेंगे, और इसे मीन्स डिनोमिनेटर अप जाएगा और न्यूमरेटर विल कम डाउन। सो 4 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7। यस और नो? यहाँ तक समझ में आई बात? कैलकुलेशन अंडरस्टूड? ओके, डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लॉन्ग है। आर यू गेटिंग ना? सो लाइक दिस आप टैली कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, 11 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, और 11 इंटू 7 डाउन आ जाते हैं और इट विल गो अप 4 इंटू 8 इंटू 5। अब आगे की कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं लाइक दिस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यस और नो? 11 1 ज़ा 11 क्रॉस, 11 1 ज़ा 11 क्रॉस, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, and 5 8 ज़ा 40, 400, n equals to 400, therefore hence number of silver coins equals to 400। कितने सिल्वर कॉइन्स हो जाएंगे, मीन्स कितने सिल्वर कॉइन्स को पिघला कर एक क्यूबाइड बनाया जाएगा, कितने सिल्वर कॉइन्स को पिघला करके एक क्यूबाइड बनाया जाएगा। द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल्स टू 400। हम देख सकते हैं नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल्स टू 400।